नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका बिहार वाला में। चलिए दोस्त, 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसके लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। दोस्तों मैं आपको बोला हूं 45 दिन में पूरा कोर्स कराऊंगा, तो मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों आज कोर्स का जो है पहला दिन है। दोस्तों आज अच्छी तरह से कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट है दोस्त वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसको स्टार्ट करने से पहले हमको उसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है दोस्त। संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये संख्या के बारे में जानेंगे। अगर ये संख्या के बारे में जानेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे, तो क्या होगा, हमको चैप्टर जो बनाएंगे एकदम एकदम अच्छी तरह से, आसानी तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, रियल नंबर। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या, दोस्त क्या है संख्या, वास्तविक संख्या। तो पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या क्या होता है, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। संख्या एक प्रकार के संकेत होता है। अगर कोई चीज़ को दर्शाने के लिए कोई चीज़ होता है ना संकेत, जैसे एक्स दर्शा रहे हैं, किसी का संकेत हो गया, वही होता है संख्या। एक प्रकार के संकेत होता है जो किसी विशेष मान को बताता है, जैसे कि -2, 4/5, 6√3, किसी न किसी मान को बता रहा है ना। अगर 2 है तो -2, मतलब मान लीजिए कोनो व्यक्ति कर्जा में, उसको -2 रुपया कर्जा है, इसका मतलब संकेत दे रहा है क्या, वो -2 रुपया कर्जा है, ठीक है। 4/5 तो 6√3 या 2√2 या 5, 7, मतलब कोई भी मान हो, 5, 7, 8, ये सब क्या है, ये सब संख्या क्या है दोस्त, संख्या। चलिए दोस्त, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एगो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दोस्तों काल्पनिक संख्या हमको इंटर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्त, इंटर में पढ़ना है, ठीक है। हमको वास्तविक संख्या 10th में पढ़ना है, ठीक है प्यारे मित्र। तो हम लोग वास्तविक संख्या, चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। जिनका वास्तविक मान हो, जिनका क्या हो, वास्तविक मान हो, जिनके वास्तविक संख्या प्रदर्शित कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम हो गए, तो मेरा नाम गुड्डू हो गया, तो मेरा वास्तविक नाम हो गया गुड्डू, ठीक है। वैसा ही संख्या में होता है, जिनका वास्तविक मान हो, जिनके वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, उन्हीं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2, 5/3, ये सब क्या है, एक निश्चित मान है, ये सब मान चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। √3, √5, 0, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और उसके बाद जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। हाँ तो प्यारे मित्र, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्यों आते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। वे संख्या जो P/Q के रूप में है और Q ≠ 0, मतलब Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों P/Q, दोस्तों मैं P का हम लोग जानते होंगे, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। ऊपर वाला संख्या क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला संख्या क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, हर, ठीक है। मतलब अंश जो हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q मतलब कि हर जो 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, P, इसको क्या कहेंगे प्यारे मित्र, P अब बटा Q, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, Q के बराबर 0 नहीं, अगर Q के बराबर 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि 2/3, 7/5, -3/2, 0, ये सब क्या है, ये सब क्या है प्यारे मित्र, परिमेय संख्या। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, इरेशनल नंबर। वे संख्या है जो P/Q के रूप में ना हो। इसमें देखिए परिमेय संख्या में रहता है P/Q के रूप में, लेकिन अपरिमेय संख्या में उसका अपोजिट मतलब नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल में √2, ये क्या है, P/Q के रूप में, इसका रूट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा। जैसे √3 का रूट निकलता नहीं मेरे प्यारे मित्र, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अच्छा देखिए, ये √4, ये √4 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। मेरे प्यारे मित्र देखिए, अगर √4 को हम ऐसे करेंगे, 2 × 2 कर सकते हैं। हम लोग बच्चे में पढ़े हुए हैं क्या, जब रूट के अंदर 2 पेयर आता है तो उसका रूट निकल जाता है क्या, 2 पेयर आता है, एगो पेयर बाहर निकल जाता है। 2 जोड़ा रहता है, एक जोड़ा रहता है तो उसका क्या है, एगो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। देखिए √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 है तो बटा में 1 लिख सकते हैं ना, तो देखो P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना मेरे प्यारे मित्र। Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q के बराबर में 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन P/Q के रूप में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का रूट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, √6 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा, जितना अंदर, अगर एक आप शॉर्टकट समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका रूट ना निकलो, जिसका रूट ना निकला उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या की ओर आते हैं। परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसाद। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों। 1/7 दे देगा, कहेगा इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पहले हम 1 में 7 से भाग देंगे। दोस्तों देखिए हमेशा हम लोग क्या अंश को बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ रखेंगे और हर से भाग लेंगे, ठीक है, अंश में हर से भाग लेंगे। यहाँ मेरे प्यारे मित्र यह तो बड़ा है, ये क्या है छोटा, आपको तो भाग देता देने आता होगा, ये क्या है बड़ा है और क्या है छोटा है, तो इसको क्या करेंगे बड़ा करने के लिए दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 उतार देंगे, ठीक है। कितना मतलब लगा, एक मर्द में क्या लगा 7, यहाँ शेषफल कितना आ गया 3, 3 आ गया। तो अगर दशमलव के बाद हम जितना मन उतना एक एक जीरो उतार सकते हैं, ठीक है, एक बार में एक जीरो, अगर दूसरा जीरो उतारना होगा क्या करते हैं जीरो देते हैं, ठीक है। यहाँ एक बार में क्या एगो जीरो उतार, देखिए दोस्त कितना मतलब लगा 7 चौक 28, 28 कट गया, अब क्या बच गया कट गया, यहाँ क्या हो गया 2, फिर यहाँ दशमलव दिया हुआ है, उसके बाद एक जीरो उतार सकते हैं, ठीक है। 7 कितना लगा, 7 दूना 14, 7 21, 7 दूनी 14, ठीक है। ऐसे ही करते चला जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ 6, और फिर यहाँ जीरो उतर जाएगा, 7 8 56, क्या होगा 56। मेरे प्यारे मित्र ये कभी नहीं कटेंगे, क्या होगा ये कभी नहीं कटेंगे, तो क्या हो जाएगा ये अशांत आवृत्ति, क्या हो जाएगा दोस्त अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति का मतलब क्या, पूरा पूरा भाग कट जाए। जैसे कि 1 क्या है 8, तो हम क्या बोले अंश वाला को ऊपर रखते हैं, हर वाला क्या करते हैं नीचे रखते हैं, ठीक है। तो 8 में भाग लेंगे, यहाँ दशमलव हो जाएगा क्या 0, तो कितना मतलब लेंगे एक मतलब लेंगे 8, ठीक है। एक घंटे पर 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद यहाँ दशमलव के बाद क्या बोले हैं एक जीरो अपने मन से उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0 तो 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा शेषफल दोस्त, यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 0 को उतार सकते हैं, 8 पंचे 40। देखिए मेरे प्यारे मित्र क्या पूरा पूरा कट गया ना, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, ये शांत आवृत्ति, क्या हो जाएगा दोस्त शांत आवृत्ति। अब चलिए इसको चेक करते हैं, जैसे कि 4 में हम हमेशा अंश वाला को बीच में रखते हैं और हर वाला को क्या करते हैं नीचे रखते हैं, ठीक है, हर वाला को सॉरी भाग लगाते हैं। तो 8 से भाग लगाएंगे कितना किसमें 4 में, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा 0 उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इससे क्या है ये छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं ना, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 8 पंचे 40। मेरे प्यारे मित्र पूरा पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सॉरी क्या आ जाएगा शांत आवृत्ति, क्या जाएगा मेरे प्यारे मित्र शांत आवृत्ति। अब तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि अब परिमेय संख्या का शांत आवृत्ति निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हाँ तो दोस्त चलिए आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जान लिया, जानते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दोस्तों इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या का अगर पूछे तो क्या होता है अपरिमेय संख्या का हमेशा क्या होता है अशांत आवृत्ति, अपरिमेय संख्या का हमेशा क्या होता है अशांत अनावृत्ति होता है, ठीक है, अनावृत्ति समझ गए। और परिमेय संख्या का शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति होता है, ठीक है। परिमेय संख्या का अशांत अनावृत्ति मतलब जिसका रूट में दिया हो, अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है रूट में, जिसका देखिए अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है रूट में, जिसका रूट ना निकलते उसको क्या कहते हैं अशांत अनावृत्ति। चलिए जैसे कि रूट 2 इसका रूट निकल गया, जैसे कि 1.41 4 2 1 5 7 6 डायरेक्ट आते रहेगा, कभी ये खत्म होगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा इसीलिए यहाँ क्या होता है अशांत अनावृत्ति। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा अपरिमेय संख्या में क्या होता है अनावृत्ति लगता है, ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या में क्या लगता है हमेशा आवृत्ति लगाता है, ठीक है, क्या लगता है मेरे प्यारे मित्र आवृत्ति। अगर जहां भी अशांत अनावृत्ति लगा हो, अगर क्वेश्चन पूछे अनावृत्ति लगा हो तो हमेशा समझ जाइए कि ये क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। दोस्त परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, पहला में भिन्न, दूसरा में क्या होता है पूर्णांक। पहला में क्या होता है मेरे प्यारे मित्र भिन्न, क्या था मेरा प्यारे मित्र परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला में भिन्न, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रैक्शन, दूसरा में कहता है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटीजर। चलिए दोस्त फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब कि हिंदी में उसको कहेंगे भिन्न। भिन्न जो है P बटा Q के रूप में होता है, हम लोग जानते हैं भिन्न जो होता है बट्टा के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में, लेकिन Q क्या होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है वही मानिए सेम क्या होता है यहाँ भिन्न होता है, ठीक है, मतलब P बटा Q के रूप में, जैसे कि 2/3 1/5 -1/2 सब ये सब क्या भिन्न होगा, ठीक है। आप जानते हैं पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटीजर, जो P बटा Q के रूप में होता है और Q बराबर होता है 1 होता है -3 2 -1 0, ये सब क्या अगर बट्टा के रूप में 1 3 -2 ये सब रहता है क्या होगा ये सब पूर्णांक हो जाए, ठीक है। अब जानते हैं पूर्णांक कितने प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एगो ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि -4 -1 -2 -3 सॉरी ये सब जो भी संख्या है माइनस लगा हो उसको क्या कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। शून्य पूर्णांक में हमेशा क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है मेरे प्यारे मित्र शून्य पूर्णांक में हमेशा क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं क्या कहते हैं दोस्त निगेटिव इंटीजर, क्या कहते हैं निगेटिव इंटीजर। शून्य पूर्णांक क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र जीरो इंटीजर, क्या कहते हैं
जीरो इंटीजर, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 10 10 क्या है, जो भी संख्या में प्लस हो, मतलब माइनस का चिन्ह नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। शून्य पूर्णांक, बस यही जगह शून्य मतलब जीरो, जीरो जो भी संख्या अगर जीरो हो उसे क्या कहेंगे, शून्य पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक, अगर जो भी संख्या में, बस इतना जान लीजिए शॉर्टकट, जो भी संख्या में माइनस लगा उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्र, आप स्क्रीनशॉट नोट कर लेते होइएगा। अब पढ़ते हैं होल संख्या। दोस्तों होल संख्या मतलब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यह सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है, समझे दोस्त। क्या आता है एग्जाम में, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, जो बनाना पड़ेगा आपको। शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जो भी बताया, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक उसे कहते हैं जो जीरो, जीरो का क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव में, मतलब कि माइनस में आए, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। को मिलाने पर, अगर शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 सब मिला देते, क्या होगा दोस्त नंबर, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या मेरे, धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिलाने पर एक पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या जैसे कि होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गया, पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या पूछा जाता है, क्या कहेंगे दोस्त, जीरो से स्टार्ट, बस इतना छोटा मोटा याद रखिएगा, जीरो से स्टार्ट होने वाली जो धनात्मक पूर्णांक होगा सभी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। जैसे सम संख्या, आप जानते हैं सम संख्या, दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सम विषय में हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर पूछ देगा 0 और 25 के बीच में कितना सम संख्या हो, तो दोस्त हमेशा क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। 0 और 25, मान लीजिए 0 और 50 के बीच में कितना सम, तब 25 को सम संख्या होगा, 25 को क्या होगा, विषम संख्या। तो हम वो जानेंगे तब ना। देखिए सम संख्या मतलब इवन नंबर, इंग्लिश, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवन नंबर। वे संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे कि देखिए जीरो के में अगर 2 से भाग देंगे, जीरो में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, हमेशा जीरो आता है, ठीक है। लेकिन जीरो क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या। याद रखिएगा, अगर पूर्णांक पूछेगा जीरो क्या है तो शून्य पूर्णांक, हम तो जानते ही हैं। लेकिन अगर सम विषम में पूछेगा बताइए जीरो क्या है, तो जीरो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब जानेंगे क्या, जीरो सम संख्या। हमेशा याद रखिएगा, कहेगा जीरो सम संख्या या विषम संख्या, तो क्या होता है, हमेशा जीरो सम संख्या होता है। अगर प्लस में मतलब ऋणात्मक वाला और धनात्मक वाला दोनों 2 से विभाजित हो, इसे देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से 3 विभाजित होगा, 2 से नहीं, 3 विभाजित होगा 2 से नहीं, 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सब क्या है, 2 से विभाजित, तो उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। विषम संख्या मतलब कि उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धनात्मक होगा और ऋणात्मक, नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकता है। जो एक से सॉरी जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, बस 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या है, ऑड संख्या, ठीक है, मतलब कि विषम संख्या। जैसे कि एक देखिए, एक क्या हो गया, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये विषम संख्या। 3 देखिए, 3 क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है कि 1 से, 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 से विभाजित हो रहा है, अपने आप से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड संख्या, ठीक है, मतलब कि विषम संख्या, ठीक। 5 देखिए क्या है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा, बस इतना याद रखेंगे, 2 से विभाजित नहीं, मतलब 2 से जो भाग न लगे पूरा पूरा, उसी को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। 5 देखिए नहीं लग रहा, 7 देखिए नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए 9 8 देखिए लग जाएगा, हाँ 8 लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ देखिए तो 9 लग गया, 9 क्या है, 2 से नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विषम संख्या होगा, ठीक है। 10 देखिए, 10 से 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2 से लग रहा है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा, विषम। 15 क्या हो जाएगा, विषम। जो 2 से विभाजित नहीं हो, कितनों बड़ा का अंक हो जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूट संख्या कहते हैं। कोनो कोनो बुक में चाहे एग्जाम में अभाज्य संख्या मतलब रूट संख्या, बताइए इनमें से कौन रूट संख्या है, तो हम लोग जानेंगे तब ना रूट संख्या किसको कहते हैं। रूट संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, मतलब एक से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जैसे एक से कटे, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं 2, बताइए 2 रूट संख्या की रूट संख्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं बताइए। देखिए ये तो एक से कट रहा और खुद से कट रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा एक ही सम संख्या है, जो ऐसा एक ही जो दो ही जो है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये बात ध्यान रखिए गौर से। सबसे छोटी सम संख्या
दो हो गया, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा 2 हो जाएगा, वो क्या है हमेशा सम संख्या भी होता है, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, एक से भी कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, उसको क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, एक से कट रहा है और अपने आप से कटा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया ये अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4, 4 देखिए तो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं। देखिए एक से कट तो रहा, एक से तो हर एक संख्या कटेगा, ये तो फिक्स है, एक से तो कट रहा है, लेकिन देखिए ये 2 से भी कट रहा है, क्या कट रहा है मेरे प्यारे मित्र, ये देखिए 2 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, मतलब कि एक से तो कटेगा हर संख्या, ये तो पता है हर संख्या एक से कटेगा, लेकिन देखिए 4 क्या है 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्र 5, 5 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब 5 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। 11 देखिए 11 अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, क्या है अभाज्य संख्या। 13 देखिए, 12 देखिए, यहाँ 12 2 से भी कट रहा है ना, कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो क्या हो गया अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। 17 देखिए, 17 एक से कटेगा अपने आप से कटेगा, क्या होगा ये अभाज्य संख्या। 19 देखिए, 19 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो क्या होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि क्या होगा अब 19 के बाद क्या होगा 21, 21 कटेगा, बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए तो 21 कटेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 21 क्या है अभाज्य संख्या, बताइए कि रूट संख्या, बताइए अभाज्य और रूट संख्या तो एक ही को कहते हैं, तो बताइए 21 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। उसके बाद 22 बताइएगा, 23 बताइएगा, ये सब बताइएगा, देखिए 23 24 ये सब बताइएगा कमेंट करके आप, या कौन 21 22 23 24 में से, ये चारों में से 21 22 23 24 में से चारों में से कौन रूट संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्या है, बताइए, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क रहा ये चारों क्वेश्चन HW बताइएगा आप लोग, मतलब कि अभाज्य संख्या 21 22 23 24 ये चारों में से कौन है रूट संख्या, ठीक है, कौन है अपर सॉरी कौन है अभाज्य संख्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं नोट करने का, इसको इसलिए मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए बहुत ही कम समय है, ठीक है, 45 दिनों में कहें तो 45 दिनों में तो पूरा होगा, लेकिन बहुत ही कम समय, हम लोग अगर नोट करने का समय देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आप देख नहीं पाइएगा, इसीलिए मैं आप प्लीज थोड़ा रोक दीजिएगा, उसके बाद आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी क्लास खत्म हो जाएगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्र, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्त आप नोट कर ली होइएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, रूट संख्या, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या यौगिक संख्या। दोस्तों रूट संख्या और यौगिक संख्या में क्या अंतर है ये देखिएगा, रूट संख्या या भाज्य संख्या, रूट संख्या को ही क्या कहते हैं, सॉरी यौगिक संख्या को ही क्या कहते हैं भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और किसी अन्य संख्या से कटे। मेरे प्यारे मित्र रूट संख्या किसको कहते हैं, जो एक से करता था और किसे करता था बताइए, एक से करता था और अपने आप से करता था, ठीक है, उसी का कहते हैं रूट संख्या। उसी का ऑपोजिट मतलब यौगिक संख्या, इसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है यौगिक संख्या या मतलब कि इसको भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब भाग, भाग वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और अन्य संख्या से भी कटे, मतलब तीसरा भी संख्या से कट जाए, उसी को क्या कहते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ देखिए 4 दोस्त एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और कितना सॉरी अपने आप से भी कट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा ये एक से तो कटवे करेगा, हर एक संख्या क्या करेगा एक से कटेगा, ठीक है, और 2 से भी कटेगा 4 और 4 से भी कटेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ 2 एक सॉरी एक 6 देखिए एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, देखिए एक से कट रहा है, मतलब किसी तीसरा अन्य संख्या से भी कट रहा है। यहाँ 8 9 देखिए 9 एक से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने आप से कटेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो, जो एक से कटे अपने आप से कटे किसी और अन्य संख्या से भी कटे, उसको क्या कहेंगे यौगिक संख्या कहेंगे, उसी को जो एक और नाम है उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए दोस्तों अब आते हैं असहभाज्य संख्या। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असहभाज्य संख्या हम लोगों को पता नहीं रहता असहभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ असहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या है जिनका HCF मतलब वो दोनों संख्या को निकाल, हमेशा आवाज असहभाज्य संख्या पूछेगा तो मेरे प्यारे मित्र तो हमेशा दो संख्या दिया जाएगा, उसका हम HCF निकालेंगे और जानेंगे ये असहभाज्य संख्या है कि नहीं। चलिए दोस्त अगर यहाँ देखिए 3 और 4, यहाँ 3 हमेशा छोटा वाला आगे रखते हैं, 4 ठीक है, मैंने भाग विधि से बताया दोस्त। यहाँ एक से लगाएंगे कितना मतलब में 3 लग जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त एक से बचेगा। हमेशा क्या होता है भाग वाला जिससे भाग लगाता है फिर ऊपर उतर जाता है, यहाँ पे उतर गया फिर 3 मतलब में कटेगा 3, जिससे पूरा पूरा कटा है एक से कटा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्र 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा ये असहभाज्य संख्या। ऐसे ही 9 इसको दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमेशा 1 आएगा, इसमें भी क्या होगा हमेशा क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा ये असहभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो जिसका HCF मतलब इतना ध्यान रखिए, छोड़िए हटाइए फलना चिन्ह हटाइए, बस इतना ध्यान रखिए जिसका 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 क्या HCF, जिसका HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 हो, हमेशा 1 हो, जिसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 हो उसी को क्या कहेंगे असहभाज्य संख्या। और
और कुछ दिक्कत नहीं ना, बस हो गया। बस असमान संख्या उसको कहेंगे जिसका एचसीएफ हमेशा क्या हो, 1 हो। चलिए अब पढ़ते दोस्त। अब देखिए बहुत ही मजेदार चीज, अब क्या है, बहुत ही मजेदार चीज, इसी में पूरा चैप्टर खत्म। बस ये लास्ट टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म, धनाधन। परिमेय संख्या, सॉरी परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक, देखिए यहाँ अद्वितीय अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हम लोग पढ़े हैं, जैसे प्लस वाला संख्या उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, मतलब उसी को क्या कहते हैं, होल संख्या, जैसे कि 0 1 2 3 4 क्या हो गया, ऐसा मतलब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पढ़ा है इससे पहले। Q और R विद्यमान है, जैसे कि यहाँ देखिए A बराबर BQ जोड़ R, जहाँ R मतलब कि R किसको कहते हैं हम लोग जानते हैं, इसके बाद बताएंगे R किसको कहते हैं, ठीक है। पहले आप इसको जान लीजिए, A बराबर BQ जोड़ R। मान लीजिए यूक्लिड विभाजन बनाएंगे तो बस हमको यही याद रखना होगा, A बराबर BQ जोड़ R, जहाँ R जो होना चाहिए, R हम लोग कहते हैं शेषफल, कभी कहते हैं, इससे आप थोड़ा बता दो, इससे पूरा डिटेल इसके बाद बताएंगे। तो जैसे R शेषफल को कहते हैं, ठीक है। शेषफल क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या 0 से क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र, जो शेषफल होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, शेषफल। लेकिन बी मतलब जिससे भाग लगेंगे उससे हमेशा क्या होता है, आर छोटा होता है, ठीक है दोस्त। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे फिर टॉपिक पढ़ाते हैं। बस ये यूक्लिड विभाजन बस लास्ट ही है, उसके बाद आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है दोस्त। इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए मित्र, हम बताएं क्या, ए बराबर बी क्यू जोड़ा है, ठीक है। जहाँ आर क्या होता है, हमेशा 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा, 0 से भरे, मतलब कि आर जो 0 के बराबर होगा, 0 से बराबर, लेकिन क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। चलिए दोस्त, हम बताते हैं आर किसको कहते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ बी को क्या कहेंगे दोस्त, भाजक, जिससे हम कोई संख्या को भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और ए को क्या होगा, भाज्य हो जाएगा, क्या दोस्त, भाज। और क्यू क्या होगा, भागफल। ये तो जानते हैं हम लोग, जानते कि नहीं, बच्चा में पढ़े हुए। आर क्या होगा, शेषफल, क्या जाओ दोस्त मेरे, शेषफल। चलिए तो यही होता है, जो देखिए हमेशा अगर हम लोग भाग लगेंगे बी संख्या में किसी से, इसको हम समझा रहे हैं, देखिए इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। देखिए ए को हमेशा हम बी से भाग लगाते हैं, ठीक है। जब बी से भागेंगे तो यहाँ क्यों कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, यहाँ क्यों आएगा, ठीक है। उसके बाद ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। अगर बी में कोई संख्या से हम भागेंगे यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, या तो शेषफल कट जाएगा पूरा, या तो 0 आएगा, नहीं तो 0 से कुछ बड़ा आएगा, क्या आ जाएगा, 0 से कुछ बड़ा आएगा। लेकिन जो इससे भाग लेंगे इससे तो छोटा आएगा ना दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ इससे कोई संख्या लगेंगे भाग तो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए 23 में हम 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है। एक मरतबे लगाएंगे क्या, 2, यहाँ कट गया, क्या बच गया, हमेशा 3 बच गया। चलिए दोस्त, अब देखिए तो एक मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, यहाँ एक मरतबे लगाएंगे क्या, 2, हमेशा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ देखिए तब यहाँ क्या आ गया, आर शेषफल आ गया ना, आर शेषफल क्या होगा, देखिए तो यहाँ 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, एक क्या है, हमेशा 0 से, या तो पूरा कट जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक आया, देखिए क्या है यहाँ शेषफल, एक आया, देखिए यहाँ 0 से बड़ा है, लेकिन बी से क्या है, छोटा है। तो बी तो हम इसको मानते थे, ए इसको, क्यू इसको, और आर इसको कहते हैं ना। देखिए हमेशा यहाँ इसको समझाने की कोशिश करें दोस्त, अगर ये समझेगा ना, इससे पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यहाँ देखिए बी मतलब कि यहाँ देखिए यहाँ आर क्या है, एक आया, यहाँ पर मान लीजिए 1 रख दीजिए। अच्छा देखिए तो एक जो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, बताइए। एक क्या है, 0 से बड़ा है, ये बात को गौर, इसको समझिए, मतलब चैप्टर खत्म। देखिए 0 क्या है, 1 से बड़ा है, लेकिन बी कितना है, 2 है, 2 से हमेशा छोटा तक में। देखिए जिस बगल 2 को मुंह घुमा रहा है ना, ऐसे तीर के निशान लगा ना, मान लीजिए वो संख्या बड़ा दर्शा रहा है, ठीक है। जहाँ एगो कोनवा है, एगो कोना है, वो समझिए हमेशा क्या छोटा दर्शा रहा है। नहीं 2 के ऊपर 2 को चिन्ह है ना, यहाँ देखिए ये वाला दोनों मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब इससे बड़ा ये है, इससे हमेशा क्या है, ये छोटा, समझ गए। चलिए दोस्त, यहाँ देखिए अब एगो समझाते हैं, क्या मान लीजिए यहाँ 20, मान लीजिए यहाँ क्या है 24, मान लीजिए क्या है 24, कोई संख्या 24 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 से भाग लगाए, यहाँ 2 मरतबे लगाएंगे, सॉरी 1 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, 1 मरतबे लगाएंगे, क्या कट गया, यहाँ 4 बच गया, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे कितना, 4, कट गया, हमेशा क्या आ गया, 0। तो मतलब आर क्या आ गया, 0। इसको क्या कहेंगे, क्यू इसको क्या कहते हैं, ए इसको क्या कहते हैं, बी। कोई दिक्कत, तो हम क्या बताए, यहाँ देखिए 0, यहाँ देखिए 0 क्या है, हमेशा आर के बराबर होगा, तो आर से क्या हो जाएगा, सॉरी 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 आया, तो इसका मतलब 0 क्या है, आर के बराबर है, 0 बराबर हो जाएगा तो क्या 0 का। लेकिन देखिए 2 से क्या है, छोटका है कि नहीं है, देखिए तो 0 बराबर है ना 0 से, लेकिन क्या है 2 से छोटका है। मतलब कि जो ये बीबा जो है, बी से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। इसको इंग्लिश में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 0 से छोटा, खत्म।
बस सोचिए, आप पढ़ लिए पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग जान गए हैं यूक्लिड विधान परिमेय का। अब उसका प्रयोग कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, जब शेषफल जीरो आए, मतलब कि जब हम भाग देंगे किसी संख्या पर, जब शेषफल जीरो आए तो इसको कैसे रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, हमेशा हम लोग क्या है 196 और क्या है हमेशा क्या है 3820। ठीक है दोस्त, यहाँ देखिए 3820 क्या हो जाएगा 38,220। क्या है दोस्त, इकाई दहाई सिकरा हजार 10,000 क्या होगा 38,220। क्या है, छोटा है कथी से 196 से। हम लोग क्या करेंगे, ए में बड़ा संख्या के आगे लगाते हैं भाग, बी से लगाते हैं ना भाग, मतलब कि ए क्या हो गया भाज हो जाएगा, बी क्या हो गया भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसको हमेशा क्या कहते हैं भाजक, जिसमें भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे ए में भाग लगाना है बी से। देखिएगा दोस्त, अगर गौर कीजिएगा, अगर आपको ये ऐसे भी दे दे 38,220 और 196 का यूक्लिड विधान परिमेय का प्रयोग कीजिए, तो दोस्त देखिए हमेशा बड़ा संख्या को हम क्या करेंगे ए लेंगे। क्या लेंगे, अगर संख्या इधर उधर उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको देखेंगे, ध्यान करेंगे, हमेशा बड़ा संख्या होगा उसको क्या करेंगे ए मानेंगे। ठीक है, और जो छोटा संख्या होगा उसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत, तो यहाँ ए बराबर क्या होगा बताइए 38,220 और बी बराबर क्या होगा बताइए 196। ठीक है, अब चलते कथी से यूक्लिड विधान परिमेय से, कथी से आप लिख देंगे यहाँ सुंदर सुंदर लाइटिंग में यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ऐसे हम डायरेक्ट बनाएंगे तो भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय से बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। परिमेय किसको कहते हैं आपको पता है ना, स्टेप बाय स्टेप कोई संख्या को हम बनाएंगे उसी को क्या कहते हैं, कोई भी सवाल को हम बनाएंगे उसी को क्या कहते हैं परिमेय का। तो हम परिमेय का पढ़े हैं कौन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। चलिए, तो क्या होता है फॉर्मूला मेरे प्यारे मित्र, ए बराबर बी क्यू जोड़ा, कोई तकलीफ है यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं। चलिए मेरे प्यारे मित्र, ए कितना है बताइए 38,220 बराबर बी कितना है बताइए 196। मेरे प्यारे मित्र, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना लिख सकते हैं। हम जानते हैं क्या, क्यों किसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे पता चलेगा, सॉरी क्यों किसको कहते हैं भागफल को कहते हैं। ठीक है, भागफल कैसे पता चलेगा, जब तक हम भाग न लगावे, जब तक भागफल पता चलता ही नहीं ना, तो यहाँ भागफल लगा दे 38,220 में कथी से हमेशा छोटा वाला संख्या से भाग लगाते हैं, मतलब कि 20 है। ठीक है, तो क्या हो गया 196। चलिए मेरे प्यारे मित्र 196, चलिए कितना मरतबा लगा। अच्छा यहाँ देखिए, अगर 2 मरतबा लगाएंगे तो लगेगा, बताइए आप लोग लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। देखिए 6 दूना 12 का हासिल 1 9 दूना 38 39 नहीं लगेगा, क्या मतलब एक मरतबा लगेगा कितना 196। तो ये घटेगा, ये 2 है, इसे 5 चलेगा तो 6 हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ बताइए 7, तो यहाँ 8 हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए, तो बताइए कितना बच गया बताइएगा, नहीं बताइएगा। चलिए हम ही लिख देते, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 बचेगा 1। ठीक है, अब हमेशा क्या निकालते हैं 2 उतार देते। ठीक है, अब देखिए कितना मरतबा लगा, यहाँ देखिए तो अगर यहाँ कितना मरतबा लगा बताइए 9 मरतबा लगा के देखें। चलिए 9 मरतबा लगाते हैं, तो यहाँ 2 मरतबा लगेगा, देखिए तो लगा के 2 मरतबा कितना मरतबा लगा बताइए, यहाँ कितना मरतबा लगा बताइए, नहीं 2 मरतबा, यहाँ 9 मरतबा, 9 मरतबा लगा लीजिए। क्या हो जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल, 9 6 54 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 5, और 9 9 81 5 86 6 हासिल 8, और 9 और 9 8 कितना 17 हो गया। चलिए इसको मिटा दे, चलिए क्या हो जाएगा 8 4 12, गड़बड़ा रहा है। चलिए यहाँ देखिए क्या हो गया, अब इसको घटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 हुआ ना, यहाँ क्या बच गया 1, सॉरी यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया 7, 7 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बच गया, ये 2 तो उतार दिया, बच गया 0। अब चलिए 0 0 कितना मतलब लगाएंगे देखिए, तो लगाइए तो आप यहाँ 5 मतलब लगाएंगे देखिए कितना 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, आप 5 4 कितना 9 हो जाएगा, 980 कट गया। तो यहाँ देखिए तो रिमाइंडर शेष पर 0 आ गया ना, तो यहाँ क्या था क्यू कितना है, क्यू तो हम लोग का किसको कहते हैं भागफल को, तो यहाँ भागफल लिखेंगे ना रे 995 है, जो शेषफल कितना है 0। जब रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा तो यही आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा। हमेशा देखिए यूक्लिड विधान परिमेय का से एचसीएफ नहीं निकला। ठीक है, एचसीएफ उसी को कहेंगे, किसको कहेंगे जिससे भाग लगाए, मतलब कि बी को हमेशा क्या कहेंगे एचसीएफ। तो बी क्या है इसमें 196, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 196। अगर हम भाग विधि से निकालेंगे एचसीएफ मेरे प्यारे मित्र, अगर भाग विधि से निकालेंगे तो किससे, जिससे भाग लास्ट में पूरा पूरी करता है उसी को ना एचसीएफ कहते हैं। अगर यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन का नियम होता है बी हमेशा क्या होता है
एचसीएफ। अगर लास्ट में यहाँ शेषफल जब तक यहाँ शेषफल 0 आया वही आंसर हो गया आपका, वही उसी में देखिएगा बी क्या है, तो बी क्या है 196, 196 इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या हो गया 196। ठीक है, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझते होइएगा। चलिए यहाँ जब शेषफल 0 आया तब, चलिए दोस्त अगर शेषफल यहाँ तक कट गया पूरा पर 0, कोई संख्या नहीं कटेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए वो बताते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वो बताते हैं क्वेश्चन एक। चलिए मेरे प्यारे मित्र, हम लोग जाने जब शेषफल 0 आएगा तो हम बता दिए। ठीक है, अब जब शेषफल 0 ना आए तब कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कहाँ ध्यान है, चलिए इधर देखिए, जब शेषफल 0 ना आए तब। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या बताया, हमेशा बड़ा वाला संख्या क्या मानते हैं ए, तो इसमें बताइए तो ये कौन है, बताइए ये वाला कि ये वाला। अच्छा ए बराबर 4052, बताइए 4052, नहीं रे बुड़बक 4052 थोड़ी, देखिए 12,576 है, 4,052, तो बताइए कौन बड़ा हुआ, ये ना हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 12,576। अब बी हमेशा क्या होता है ए से छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए 4052, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। दो जब मुंह निकला हो, दुगो मुंह, तो समझिए हमेशा बड़ा की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, एगो मुंह निकला हो इसका मतलब क्या है छोटा की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 12,576 बड़ा इकतीस से 4052 से। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन से बनाना है ना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका मतलब क्या, प्रेम करने वाला प्रेमिका नहीं, ठीक है, बनाने वाला जो प्रेमिका मतलब जो स्टेप बाय स्टेप कोनो सवाल को बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं प्रमेयिका से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ क्या होता है, जहाँ जो होता है आर 0 के बराबर होता है लेकिन बी से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। कोई दिक्कत इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं हमको लगता है। चलिए इधर बता दे इसको, चलिए इधर ही बता देते हैं। चलिए ए बराबर बी को जा, चलिए दोस्त बताइए इसमें ए कौन है, यही ना है, तो ए का मान क्या रख देंगे 12,576 में, कोई तकलीफ। बी का मान क्या है 4052, 4052 रख दिए। ठीक है, और गुण या क्यू कब निकालेंगे, जब तक भाग नहीं देंगे, जब तक क्यू आपका हिम्मत है जो निकाल लीजिएगा, चाहे मेरा हिम्मत है जो निकाल लेंगे, बताइए। तो यहाँ भाग देते हैं 12,576 में, कितना से 4052 से। चलिए मेरे प्यारे मित्र अब भाग देखिए, तो एक मतलब लगाएंगे तो इसे बहुत कम हो गया, दो मतलब नहीं, तीन मतलब, क्या मतलब है 3 मतलब। चलिए 3 मतलब लगेगा कितना जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5 15, क्या 4 तिया 12, 3 दूना 6। ठीक है, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, तो यहाँ 15 के 15 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलिए अब लगेगा। अच्छा देखिए तो दोस्त क्या है रिमाइंडर, ये क्या आर आ गया, क्या आ गया यहाँ क्यू आ गया, क्या है ए है, और क्या है बी है। ठीक है, अच्छा देखिए 4052 है और 420 है, तो बताइए लगा लेंगे नहीं लगाएंगे। तो चलिए जब नहीं शेषफल आया 0 तो अब यहाँ लिख देंगे। चलिए क्या है क्यू की जगह क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ क्यू की जगह क्या लिखेंगे बताइए, बताइए ना। क्यू की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, वो जो शेषफल कितना है 40 सॉरी कितना है 420 है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए तो क्या करेंगे, आप ही बताइए क्या करेंगे, बताइए बताइए। जब हम यहाँ शेषफल 0 नहीं आता, जो ये वाला संख्या जो बी है वो हमेशा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, तो कितना होगा 4052, क्या होता है 4052, और जो 3 है ना, जो हमको जो क्यू आया है वो क्यू हमेशा क्या हो जाता है बताइए, क्या होगा क्यू 3 हो जाएगा, जो बी हो जाएगा। ठीक है, गुण क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ बी हो जाएगा क्या 3। अच्छा बताइए, आप बताइए, आप सोचते होइएगा मतलब कि यहाँ सॉरी 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 मेरे प्यारे मित्र सॉरी, यहाँ 420 हो जाएगा क्या, बताइए बी हो जाएगा। ठीक, अब बताइएगा बी क्यों होगा, हम लोग जब हम भाग विधि से एचसीएफ बनाएंगे तो भाग विधि से एचसीएफ जो 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 शेषफल आता है वो जो यहाँ से भाग आते हैं वो यहाँ पे नहीं उतर जाता है, तो यहाँ 4052 उतर जाता है कि नहीं उतर जाता। अब इससे भाग लेंगे तो यही तो हो गया, यहाँ 4052, यहाँ बी कितना आ जाएगा 420, और गुणे जब तक भाग नहीं जब तक क्यों निकलेगा, बताइए क्यों निकलेगा नहीं ना, तो अब भाग लगाते हैं, बताइए कहाँ से लगाएंगे, कितना मतलब लगाएंगे, बताइए तो आप बताइए कितना मतलब लगेगा, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए कितना मतलब लगेगा, बताइए। चलिए लगाए नहीं हुआ, जाइए मर्दबा क्या आप लोग आदमी ना। चलिए 0 हो गया, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 36 1 क्या 37
सॉरी 3780 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब बटाइए घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 9 बच गया, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए यहाँ शेषफल क्या आएगा, 0 आया, नहीं ना आया। जब नहीं आया तो यहाँ क्यू कितना है, 9 आया, और जो शेषफल कितना है, तो शेषफल हमेशा जोड़ते कितना, 272। कोई दिक्कत है, जैसे इसमें ला है वहाँ तो इसको 420 क्या हो जाएगा, एक के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और जो शेषफल बचता है वो क्या होता है, भाजक हो जाता है, ठीक है, जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। यहाँ 272 हो जाएगा, ठीक है, गुणे। अब बताइए क्यू क्या हो जाएगा, बताइए क्यू जब तक भाग नहीं लगाएंगे, देखिए यही ना हो गया, क्या है 420 यहाँ पे आ गया, 420 यहाँ पे लिख देंगे। बताइए कितना मतलब लगेगा, बताइए फटाफट, बताइए तो कितना मतलब लगेगा, एक मतलब लगेगा, 2 मतलब ज्यादा है तो एक मतलब लगेगा, कितना लगेगा 272। कोई दिक्कत, यहाँ 8 हो जाएगा, इसको क्या बचेगा, एक, एक में से क्या कितना, बताइए 7 चलेगा आ रहा है, 4 11 ही ना होता है, कितना बचा 3, क्या 148 आ गया शेषफल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ 100 क्या लिखेंगे, 148 की एक, यहाँ हमेशा एक लिखेंगे, ठीक है, प्लस शेषफल कितना 148 है, तो यहाँ शेषफल क्या लिखेंगे 148। चलिए दोस्तों अब यहाँ बताते हैं, यहाँ क्या है 272 क्या है, बी है, अब क्या आ जाएगा, यहाँ 272 क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, और जो शेषफल आता है वो क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो शेषफल क्या है 148, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ भाग लगेंगे, कितना 148 में कितना से 272 से। चलिए दोस्त क्या क्या मतलब लगेगा, एक मतलब में क्या 148। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 148 क्या हो, 4 8 4 12 बचा कितना 6, यहाँ 2 बच गया, यहाँ क्या हो जाएगा 124, कितना हो गया दोस्त 124। कोई दिक्कत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ एक लिख देंगे या प्लस क्या लिख देंगे 124। कोई दिक्कत, यहाँ आप जो प्रक्रिया करते तो नहीं थे फटाफट करेंगे, 148 कितना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आएगा जब तक यहाँ हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो शेषफल आया वो क्या आ जाएगा 124 यहाँ पे, और गुणे भाग लगा देते कितना 124 में कितना से 148 से कितना मतलब लगेगा, एक मतलब लगेगा 124, ठीक है। कितना जाएगा बताइए 4 हो जाएगा, 24 हो गया, तो यहाँ एक हो जाएगा, जोड़ कितना जाएगा 24, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ ए, तो 124 से बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 24 आ गया ना, और जो गुणे अब भाग लगाते हैं 124 में, बताइए कितना मतलब लगेगा, 2 मरतबे में, 3 मरतबे में, 4 मरतबे में, 6 मरतबे में लगेगा, 6 मरतबे में लगेगा, कितना मतलब 5 मरतबे में, ठीक है। 5 का 20 का जीरो हासिल 2 अपन 2 से 11 12, ठीक है, कट गया, कट गया, यहाँ 4 बच गया। चलिए तो यहाँ कितना आया 5 से, सॉरी सॉरी क्या कहते हैं क्यू कितना है 5, जो शेषफल कितना है 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो है यहाँ पे ए हो जाएगा 24 बराबर कितना जाएगा शेष, आर कितना जाएगा, जो शेषफल आता है वो बी हो जाता है, यहाँ 4 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, अब गुण अब भाग लगा देते हैं 24 से, सॉरी 24 में भाग लगाएंगे कितना 6 मरतबे में कट जाएगा, 24 कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ क्या हो गया 4, ठीक है, हो गया। सॉरी कितना मतलब 6 मरतबे लगाया, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। कितना है शेषफल, यहाँ जब पूरा पड़ गया इसका मतलब शेषफल 0, बस इसी का इंतजार था, बहुत देर से इंतजार था, यहाँ से इंतजार करते करते यहाँ तक है। तो इसका एचसीएफ बताइए क्या होता है, हमेशा एचसीएफ जो होता है बी के बराबर होता है, जो लास्ट चरण में है जो बी के बराबर होता है, बी में क्या आया 4, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4, यही। चलिए दोस्त चैप्टर का जो बेसिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जो चैप्टर का जो मेन चीज़ बचा हुआ है जो थोड़ा मोड़ा कल पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त अगर जिसका भी एग्जाम है, अगर जो जिसका भी एग्जाम है बीएससी जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जो फरवरी के आसपास में एग्जाम होने वाला है, इसका रूटीन जो आया था लेकिन चेंज हो सकता है, उम्मीद नहीं है पूरा 100% ये नहीं है कि वही जो फरवरी में 14 तारीख से आया था वो नहीं होगा, ठीक। अगर चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन निश्चित फिक्स रखिए कि फरवरी में ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो अच्छी से हम लोग अभी से मेहनत करेंगे ताकि एग्जाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। मेरा प्यारे मित्र, अगर जो जो आपके दोस्त होंगे बगल में नियरेस्ट जो रिश्तेदार होंगे उसको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको ये लाभ मिल सके, ठीक है दोस्त। बस 45 दिन, कितना बस मात्र 45 दिन ना बोले, हाँ 45 दिन में आप रहिए, ठीक है। उसके बाद हमको कहने का जरूरत नहीं है, आप हमको कहिएगा सर जी हमको बहुत ही कुछ आता है, ठीक है, हम नहीं कहेंगे, आप खुद हमको कहिएगा, ठीक है। बस 45 दिन में देखिए दोस्त, बस 40 से 45 मिनट वीडियो में आपको चैप्टर खत्म कर दिए, 40 से 45 मिनट का वीडियो, बस 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो बताइए 45 दिन में हम 45 वो चैप्टर खत्म कर देंगे। एक दिन में ये होगा तो 45 दिन में क्या हो 45 को, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे प्यार सपोर्ट करते हैं फटाफट दोस्त, 1 के पूरा ये सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर 1 के जितना जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएगा मतलब कि 1000 के का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होगा आपको लाइव कराएंगे और ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है यहाँ पे। चलिए दोस्त नमस्कार, फिर मिलते हैं कल, ठीक है दोस्त। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, फटाफट कीजिए शेयर। और हाँ, जो पढ़ा दिए उसको रिवाइज जरूर करते रहेगा ताकि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। जब तक आप मैथ का मतलब होता है रिवाइज, प्रेस्टिक जितना प्रेस्टिक कीजिएगा आपको उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। जब तक प्रेस्टिक करना बंद कीजिएगा दोस्त, जब मैं हूँ चाहे आप हो चाहे दुनिया का भगवान भी चला नहीं आप उधर कर, उनको भी नहीं याद होगा, ठीक है। जब तक आप प्रेस्टिक कीजिएगा, मैथ का मतलब प्रेस्टिक जितना रिवाइज करिए, वो चीज़ के 50 बनाइएगा ना, तो आपको अगर हमसे समझ भी नहीं आया, अगर अपने आप वो चीज़ के 50 बनाइएगा तो फिक्स है कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।